नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 8 काली मंदिर पर और हमारे साथ समिति के मेंबर महासचिव जी अमरनाथ झा हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के इस खास काली महोत्सव के बारे में। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम में दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद जी, आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, पहली बार मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में कि भाई लक्ष्मी की पूजा की जाती है दिवाली के दिन, लेकिन यहाँ ऐसा खास देखने के लिए मिल रहा है। और इस मंदिर को बना हुआ कितना समय हो गया? नहीं, मिथिला के हर घर के कुल देवी है माँ काली। और यहाँ काली, यहाँ जंगल था पूरा, तब इस मंदिर का, काली जी का स्थापना हुआ। और उसके बाद 42वां काली पूजा ये है। और लगभग ये कितने साल हो गए इस मंदिर को बने हुए? 42 साल से ये काली पूजा मना रहा है। 2 साल पहले से ये बना हुआ है मूर्ति। अच्छा, ये विशाल आयोजन का 42 साल हो गया है। 42 साल से लगातार 42 साल से, 42 ईयर। उसके बाद हम लोग फरीदाबाद में लाखों परिवार हैं, हर क्षेत्र में, फरीदाबाद के हर विधानसभा क्षेत्र में लाखों परिवार रहते हैं और अपना अपना मकान अच्छे पद पे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर तरह से हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों को ये तो जमीन जो है कोई भी तोड़ देते हैं, इधर से कभी उधर से कभी उधर से। ये जो मंदिर है सरकारी जगह में ही बना हुआ है, गवर्नमेंट के अंडर में होगी ना जमीन? हाँ, गवर्नमेंट के अंदर में जमीन है। तब आप लोगों की मांग क्या रहती है जब कोई भी सांसद विधायक आपके बीच में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं मंदिर का स्थान देना चाहिए सरकार को? मान है, जब 42 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो आगे जो पीछे पार्क है जहाँ फंक्शन हो रहा है उसको ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए छठ घाट और ग्रीन बेल्ट, ये दो महान त्योहार है हम लोगों का, छठ पूजा और ये हमारा काली पूजा, तो वो दिया जाए। और ये जो मंदिर है माता जी का और ये जगह है, इसको सरकार द्वारा जो है किया जाए कि भाई आप लोग इसको रजिस्ट्री किया जाए या लीज पे दिया जाए, ताकि हम लोग बिना डर के यहाँ सारी व्यवस्था कर। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार, अनिल कुमार झा जी, अध्यक्ष मिथिला नवयुवक संघ मिथिलेश्वरी काली जी मंदिर, जी वर्तमान अध्यक्ष। जी, इस बिल्कुल जी। समय क्या कहेंगे, आज काली का पूजन है और पिछले लगातार 40-42 वर्षों से आप इस पूजन को कर रहे हैं, तो लगभग कितने जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचते हैं हर बार? ये जो काली पूजन है, हमारे पूर्वज जो हमारे श्रेष्ठ गार्जियन स्वरूप लोग हैं, इन्होंने उस टाइम शुरुआत किया था यहाँ। आज ये 45 साल हो चुका है। ये हमारा 42वां वार्षिक महोत्सव है और मिथिला की भूमि के सारे लोग यहाँ बसे हुए हैं लाखों की संख्या में। हमारे जो गार्जियन स्वरूप है वो लोग यहाँ इस टाइम मजदूरी कर करके उस टाइम रोड पे एक मिट्टी सिर पे ढो ढो के इस मंदिर की स्थापना की थी। और उस टाइम से माँ काली की ऐसी कृपा हुई है कि आज सब जो है बड़े खिले फुले हैं। यहाँ माँ काली जी का इतना आशीर्वाद है कि जो कोई हम मन में सोच लेते हैं हमें मांगने की भी जरूरत नहीं होती, माँ काली अपने आप पूरा करती है। इसका जीता जाता उदाहरण आपने सामने देखा है। लाखों की संख्या में भक्त हर वर्ष इस पूजा में आते हैं। हमारे जो श्रेष्ठगण हैं उन्होंने इतनी मेहनत करके इस जगह को जीर्णोद्धार किया था और हम सब मिथिला नवयुवक संघ के जितने भी सदस्य लोग हैं, सबका परिवार लाखों की संख्या में एनसीआर में जितने मैथिलवासी हैं सारे ही जुड़े हुए हैं। संग संग लोकल जितने भी आसपास के हैं सभी पूजा अर्चना के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। और इसी तरह हम वार्षिक समारोह आयोजन करते हैं और कलाकार आता है। संघ में ही अपने मंदिर में हम जो है हर वर्ष सब तरह की पूजा पाठ जो भी त्योहार आते हैं काफी धूमधाम से मनाते हैं और सारे लोग एकजुट होकर के बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को पूर्ण रूप से हम लोग जो है ना देश विदेश में विकसित कर चुके हैं। ये जो कलाकार अभी आई हुई हैं, ये प्रिया मलिक जी, ये लंदन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे अपना मिथिलांचल का नाम रोशन करती है। ये भी हमारी मिथिला की बेटी है मैथिली ठाकुर जी, जो आज मोदी जी भी उनको सम्मान दे चुके हैं। तो ये सब मिथिला के हमारे जो है ये जो आपकी जो ये संस्था है, समिति बनाई हुई है, किस नाम से है रजिस्टर्ड? मिथिला नवयुवक संघ मिथिलेश्वरी काली मंदिर, रजिस्ट्रेशन नंबर 1055 पुराना है, अभी रिन्यूअल में 3245 है। तो लगभग कितने लोग अभी आपकी समिति से जुड़े हुए हैं अगर बात? हमारे में जो मेंबर है, आजीवन सदस्य मेंबर करीबन 1500 के करीब हैं। एग्जैक्ट में नहीं बता सकता। तो ये प्रॉपर फरीदाबाद के हैं या पूरे दिल्ली एनसीआर के? ये प्रॉपर फरीदाबाद के हैं, लेकिन कुछ लोग अब एनसीआर में बस चुके हैं, तो कुछ मेंबर एनसीआर के भी हैं जो आते रहते हैं और यहाँ दर्शन करते रहते हैं। मैक्सिमम मेंबर जो है हमारे पूरे फरीदाबाद के
पलवल एक होटल, सेकंड जी, एक सब सेकंड। एरिया के हैं। हाँ जी, हाँ जी, पलवल होटल अपना फरीदाबाद के जितने एरिया है ना, हाँ जी, वो सारे लोग जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं अपने सारे। सारे विधानसभा जो है तो फरीदाबाद कहीं के ना आती कहीं है। उनकी तरफ से भी जो आर्थिक सहयोग है वो पूरा मिलता है। आर्थिक सहयोग हमारा अब तक जो माता की कृपा रही है, हम लोग जो वार्षिक पूजा करते हैं उसी में समाज में जो कुछ लोग चंदा के स्वरूप में देते हैं उन्हीं से हम लेते हैं। आर्थिक सहयोग नेताओं का अभी तक हमें नहीं मिला है, और हम नेताओं से आर्थिक सहयोग भी नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सहयोग माता की कृपा से इतना कर दें कि ये मंदिर को जो है अस्थाई हुड्डा में है, स्थायी हालांकि जगह बना मिथिलेश्वरी दें, काली हाँ। मंदिर के नाम से है, लेकिन अस्थाई रजिस्टर्ड नहीं है हमारे नाम से। उसके लिए जो फंड होगा वो भी हम देने को तैयार है। आज लाखों मिथिलावासी माँ काली जी का आशीर्वाद से हम लोग उसको कभी भी दे सकते हैं। तो नेताओं से हम यही उम्मीद करते हैं। बाकी वो इच्छा से कुछ भी देना चाहे तो उसके लिए वेलकम है। हमने अभी तक किसी भी राजनेता से कोई इस तरह की डिमांड पैसे की नहीं करी है। हमारे समाज में हम माता के आशीर्वाद के लिए जो भक्त अपना खुशी से देना चाहता है उसमें हम संतुष्ट हैं, और आप रूपी माता की कृपा है, जो हमारा खर्चा होता है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, मिथिला नवयुवक संघ के अध्यक्ष अनिल झा जी ने बताया, उनकी यही मांग है कि भाई इस मंदिर को स्थायी रूप से बना दिया जाए, ताकि ये हर वर्ष की भांति आगे भी वर्षों तक इस प्रोग्राम को करते रहें, और अपने जो मिथिलांचल के जो लोग इनके साथ आज जुड़े हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, और करीब जैसा कि इन्होंने बताया कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आते थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश अब कम होते गए, जैसा कि कोरोना आया था। सर, कोरोना काल में भी क्या है, बाईपास रोड जो आप देख रहे हो, आधा बाईपास रोड ये मंदिर प्रांगण में था। बाईपास रोड में टूटने के बाद हम सब लोगों ने आपस में ही एकजुट होकर चंदा इकट्ठा करके दोबारा से मंदिर का पुनर्निर्माण किया है। कोरोना काल में पूजा पाठ बंद हो गई थी, लेकिन हम लोग फिर भी करते रहे हैं। इस तरह का वार्षिक आयोजन पिछले साल भी हमने किया था। कोरोना काल में 3-4 साल सरकार द्वारा आदेश था कि आप लोग इस तरह का समारोह नहीं मना सकते। उस दरमियान हमने यह समारोह प्रतिबद्धित था तो हमने नहीं मनाया था, लेकिन पूजा पाठ हमारा माता का होता रहा है। हम भक्तजन दर्शन करते रहे हैं। बस ये मिथिलांचल का जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, अपने कल्चरल प्रोग्राम होता है, ये अवरुद्ध रहा। बाकी जैसा पूजा कि पाठ अभी देखा भी गया है, पीछे कुछ जगह है मंदिर से अलग भी, पीछे पार्क वगैरह बनाया हुआ है, या और भी थोड़ी जगह बची हुई है, तो वो किस चीज के यूज के लिए बनाई गई है? पार्क वगैरह है जैसे, तो वो हमारा मिथिला कल्चर में कई संस्कार होते हैं, और मिथिला कल्चर में नहीं, हमारी संस्कृति में आपने संस्कार के बारे में पढ़े होंगे। 16 संस्कार में से हमारा उपनयन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, तो ये मंडप बनी हुई है। तो हमारे इन संस्कारों को श्राद्ध संस्कार होता है, जो कोई बड़े बुजुर्ग हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी बरखी होती है, श्राद्ध क्रिया होती है, तो उन सब का आयोजन हम करते रहते हैं यहाँ। और ये देखा जाता है कई बार पैसे, आर्थिक तंगी की वजह से लोग कर नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से उन लोगों को सहयोग मिलता है जगह का। बिल्कुल सहयोग मिलता है। हाँ, हम ज्यादा निर्माण जो है, ये मंदिर तो हमारा बहुत बड़ा था, आपको बताया जैसा कि बाईपास रोड जो बना है उसमें हमारा निर्माण बना हुआ था, वो टूट गया है। तो आर्थिक रूप से कोरोना काल में कमजोर भी हुए हैं। ज्यादा पूजा नहीं होता तो हम चंदा के लिए भी ज्यादा नहीं घूमते थे। अब हम ये चाहते हैं कि सबका सहयोग मिले। हमें जमीन का जो है आगे निर्माण कार्य भी आप देखेंगे दिन पे दिन आगे आपको बढ़ के ही मिलेगा, और हमें सहयोग राजनेताओं को मिले तो उससे और बहुत ही। पहले ये कितने एकड़ में बना हुआ था? जैसा कि आपने बताया कि अभी जैसे कि बाईपास रोड भी निकला, तो पहले कितने एकड़ में था और अब घट के कितने एकड़ में रह गया? करीबन हमारा 400 गज के करीब एरिया जो है ना, आगे से बाईपास रोड में चला गया है। वहाँ शिव जी का मंदिर था, शिव परिवार मंदिर था, जो कि अब जो है टूट गया था, फिर हमने पीछे बनवाया है। और ये पार्किंग की जगह है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह है, कुछ हम प्रोग्राम करते रहते हैं, इसलिए खाली जगह है वो रखी हुई भी है। बिल्कुल। आगे निर्माण के जो कल्चर प्रोग्राम है या मिथिलांचल से जुड़े हुए जो प्रोग्राम है वो मेरा करते हैं। मेन मकसद है कि आजकल पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण के लिए दुनिया परेशान है, तो इनको अच्छे अच्छे पेड़ लगा के इनको ग्रीन बेल्ट बना दें, उसमें छठ भी पूजा होगा। ये पीछे भी फूल वूल लगा रखे हैं हम पार्क वार्क, और मंदिर का माता का पूजा भी होता है और पर्यावरण की सुविधा भी होती है। तो ये है कि इससे दो फायदा है, एक तो हम लोग को जगह मिल जाएगा, उसकी सुरक्षा हो जाएगी, और पर्यावरण की भी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में सांस लेने के लिए पर्यावरण जरूरी है। ऐसे में पीछे कुछ पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हुए भी हैं, और इनकी ये भी मांग है कि और जो बची हुई जगह है वो खराब है, इन्वेस्ट जा रही है, ऐसे में या तो पेड़ पौधे और उग जाएं। अब लोग आते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण में भी शुद्धता नजर आएगी, और ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं मिथिलांचल से जुड़े हुए, वो भी और ज्यादा जुड़ेंगे, और उससे फर्क क्या पड़ेगा, जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद है उसका नाम रोशन होगा, पूरे बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी रोशन होगा। हाँ जी, आपका नाम? हमारा नाम जयंत झा है।
मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ इस संस्था का और काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग यहाँ पर प्रवासी मैथिल जो हैं वो कुल देवी के रूप में यहाँ देवता का स्थापना, जब मिथिलेश्वरी काली मंदिर का स्थापना किया था, हमारे जो वरिष्ठ थे वो कुल देवी के सामने बहुत सारे त्योहार होता है जो कुल देवी के सामने ही किया जाता है, उसके स्वरूप में यहाँ कुल देवी का स्थापना किए थे जो मिथिलेश्वरी काली मंदिर के नाम से। और इसका विकास हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। सरकार से हम लोगों की मांग है कि आप हमें अस्थायी जमीन दे दें, बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं और कर लेंगे। सरकार से अस्थायी जमीन की मांग है जिसके लिए सारी मंत्री नेतागण सहयोग कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं। तो अब देखिए कब रेगुलराइज होगा, ये जमीन हो जाए या कहीं अस्थायी जमीन मिल जाए। बिल्कुल जिसके बारे में जिस तरीके से देखा जा रहा है, लाखों श्रद्धालु जुड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो अगर देखा जाए तो आने वाले समय में और भी जुड़ेंगे। तो इनकी प्रॉपर यही मांग है कि भाई एक हमें स्थायी जगह दे दी जाए मंदिर के लिए, ताकि इस प्रांगण को और बड़ा कर सके, ताकि और श्रद्धालु आ सकें और उनकी श्रद्धा भाव को ठेस ना पहुंचाई जाए। इनकी बातों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो कि आम नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो अपने कल्चर को भूलता जा रहा है। तो ऐसे में आप प्रयास कर रहे हैं, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कल्चर है। हाँ, दिखाते हैं, करते हैं। यहाँ हमारे बच्चे भी हमारे कल्चर को देखे, बिहार जाके सब कुछ करना तो संभव नहीं है, तो यहाँ बच्चे देखें हमारे कल्चर को, इसीलिए हम अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए, अपने कल्चर को कायम रखने के लिए ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। यहाँ मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, शादी संस्कार या अंतिम संस्कार का जो फंक्शन होता है हमारे यहाँ, ये सारा हम यहाँ करते हैं। क्या शादी विवाह का भी कुछ ऐसा होता है? शादी विवाह का आयोजन है, ये धर्मशाला है, इसमें शादी विवाह का आयोजन होता है। शादी विवाह में जितने सारे इक्विपमेंट लगता है जो हमारे यहाँ मिथिला के, वो सारे व्यवस्था हम लोग रखे हैं यहाँ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो क्या जब वो लोग आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, इस तरीके से कोई शादी विवाह करना चाहे, किसी के पास आर्थिक तंगी है, तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है? उसका कोई चार्ज होता है? मेरे यहाँ मिनिमम चार्ज जो होता है वो हम लोग लेते हैं, मिनिमम चार्ज जो, वो भी अगर नहीं बेयर करे तो फिर संस्था कर देती है बेयर, और हम लोग करवाते हैं। यहाँ शादी ब्याह होता है गरीब आदमियों का। बिल्कुल। तो आपने देखा, हमने संस्था से जुड़े अध्यक्ष जी से भी बात की, महासचिव जी से भी बात की और उपाध्यक्ष जी से भी बात करी। तो इनकी यही मांग है कि भाई जिस तरीके से श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इनकी यही मांग है कि भाई स्थायी रूप से मंदिर को जगह दे दी जाए, ताकि आने वाले समय में आगामी कार्यवाही करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो और ज्यादा बढ़ सकें। क्योंकि अब से पहले जैसा कि इन्होंने बताया कि पीछे बाईपास रोड कार्य है, जो मंदिर फैला हुआ था, काफी जगह थी, लेकिन अब घटकर कम हो गई है। तो इस चीज पर तुरंत सरकार या जो भी नेतागण ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं खबर को, इस चीज पर संज्ञान ले तुरंत और इनकी बात को सुना जाए। काली मंदिर, हमारे मिथिलेश्वरी काली मंदिर सेक्टर 8 42वां काली पूजा के आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे जो ने ये कार्यक्रम मिथिला नवयुग संघ के द्वारा आयोजित बहुत भव्य कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के और इस संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार झा जी, उपाध्यक्ष JN झा जी, महासचिव अमरनाथ झा जी और हमारे पिताजी के बहुत पुराने मित्र मोहन ठाकुर जी, और हमारे पिताजी के साथ बहुत कई सालों तक काम करा, कंधे से कंधा मिलाकर चला, और हमारे तो पिता तुल्य ही है प्रभु झा जी, अमरनाथ झा जी, JN झा जी, गंगाकांत चौधरी जी, और मेरे छोटे भाई और मेरे बहुत ही पुराने साथी, और आपकी हमेशा जो आपके यहाँ इस संस्था के जो भी केस होते हैं उनको फ्री में लड़ने वाले और बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हमारे एडवोकेट राजेश खटाना जी, और हमारे 3 नंबर D ब्लॉक के RDO के प्रधान राहुल अदलखा जी, और यहाँ सभी मिथिला नवयुग संघ के सभी पदाधिकारीगण और सभी सदस्यगण, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गोवर्धन महाराज की शुभकामनाएं देता हूं, और सभी को भैया दूज की भी शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद छठ पूजा की भी जो है ना, सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी मैया रानी सभी के जितने भी आप सभी बड़े दिल से लोग आते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, मैया रानी आप सभी के जितने भी आपकी मनोकामनाएं सभी की पूर्ण करें।
और करते हैं और इस कार्यक्रम के जो है ना शोभा बढ़ाते हैं और सभी को बहुत बहुत जो है ना तरक्की आए, सभी के घर के सभी जो बच्चे तरक्की करें, आपके घर सुख शांति रहे और सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय काली माई की, जय काली माई की। आज विश्वेश्वरी काली मंदिर में जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री मेरे छोटे भाई मुकुल गोयल जी, हमारे पार्षद मुकेश अग्रवाल जी, हमारे पार्षद अजीत नंबरदार जी, हमारे लोकेश बैसला जी, राजेश नागपुर जी, अनिल कुमार झा जी, चयन झा जी, संजय चौधरी जी, अमरनाथ झा जी, गंगाकांत जी, राजेश झा जी, उमेश मिश्रा जी, आरसी चौधरी जी, अमित कुमार जी, हमारी आपकी प्रिया मलिक जी, सोनी झा जी, इनकी मंडल जी, और यहाँ पर आए हमारी दोनों विधानसभा में पूरे फरीदाबाद से सभी हमारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, अभी कुछ समय पहले जो हमारे नगर निगम के चुनाव थे, मैंने अपनी विधानसभा के गांव विधानसभा से आपके समाज के दो पार्षद को टिकट दी और दोनों को जिताया भी। लाल मिश्रा मधुबनी से और सुमन चंदेल उनकी पत्नी समस्तीपुर से। तो ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और अभी हम जो चुनाव बिहार में हो रहे हैं उसमें हमारी चुनाव में जो ड्यूटी लगी है हमारे बड़े भाई विपुल गोयल जी की समस्तीपुर में लगी है और मेरी मधुबनी में लगी है। और जो माहौल वहां पर है वहां पर फिर दोबारा से जनता दल हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडी एक ही सरकार आने जा रही है। और आप लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आपके जो भी रिश्तेदार, भाई, साथी, दोस्त जो भी बिहार में रहते हैं सबको ये कहना है कि एनडीए को वोट देकर फिर से जो जंगल राज 2014 से पहले चल रहा था उसको समाप्त करना है। और जो आज वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, चाहे पुलों की बात करें, सड़कों की बात करें, कई गांव तो ऐसे थे 2014 से पहले जहां पर बिजली तक नहीं थी, आज सभी गांव में बिजली पहुंच गई है। पहले 2014 से पहले एक ही एयरपोर्ट। ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।